जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया। सो पहले तो जान लेते हैं कि जीन का रेगुलेशन होता क्या है। ओके, सो जीन रेगुलेशन, तो जीन रेगुलेशन मतलब इसमें इट मीन्स इट इज ए सेल कंट्रोल प्रोसेस, सेल कंट्रोल process by which required protein synthesize from cell during regulation of gene, सो ये होता क्या है जीन का रेगुलेशन। जीन बोलते हैं मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए से क्या होता है कि ये ट्रांसक्राइब करता है और ये बनता है एमआरएनए। एमआरएनए ट्रांसलेट होता है और ये बनाता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बन रहा है, ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है डीएनए, क्योंकि जितने भी प्रोटीन का ये जितने भी प्रोटीन है ये बनते हैं पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? अमीनो एसिड से का चयन होता है, और ये जो अमीनो एसिड होता है ये कोडॉन सीक्वेंस से बनता है, और ये कोडॉन सीक्वेंस जो आता है ये किससे आता है? एमआरएनए से आता है। अब ये एमआरएनए का जो कोडॉन है ये कहाँ से तैयार होता है? तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए से तैयार होता है। तो जब ये जब डिजायर प्रोटीन सेल को रिक्वायर होता है बनाने के लिए, तो ये जो डिजायर प्रोटीन है ये डीएनए से एमआरएनए से बनता है। अब ये एमआरएनए जो है कैसे फॉर्म होता है? तो ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन मेथड से फॉर्म होता है, जब ट्रांसक्राइब करता है। और ट्रांसक्राइब के समय ही क्या होता है कि वेरियस सेट ऑफ जीन जो कि किसी एक क्या बोलते हैं कि किसी एक एमआरएनए के प्रोसेस के लिए काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि जीन का रेगुलेशन। मतलब कि यहाँ पे जो है ये एक बहुत सारे सेट ऑफ जीन जो है एक की किसी एक एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, और वो एमआरएनए क्या करेगा कि आगे जाके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर बेसिकली कितने टाइप के जीन होते हैं। तो सेल के अंदर जो जीन होता है ये कितने टाइप के जीन होते हैं? तो एक होता है हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन उसको बोलते कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। और एक होता है रेगुलेटेड जीन, रेगुलेटेड जीन होता है। तो हाउसकीपिंग जीन इस टाइप का जीन होता है जो कि हमेशा एक्टिव रहता है, रिमेन एक्टिव इन सेल, एक्टिव इन सेल। ये सेल हमेशा, जैसे कि रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन जो कि लैक ऑपरॉन के समय काम आता है, या फिर ट्रिप ऑपरॉन के समय, ऑपरॉन मॉडल कॉन्सेप्ट के समय काम आता है। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके की हाउस कीपिंग जीन है जो कि क्या होता है कि हमेशा एक्टिव रहता है। जबकि हम रेगुलेटेड जीन देखते हैं कि व्हेन इट इज नॉट ऑलवेज एक्टिव, इट इज नॉट ऑलवेज एक्टिव, when it is required to active, it is required to active then it activate। जैसे कि हम लोग देखते हैं सिंपल रेगुलेटेड जीन, अगर मीडिया में सबस्ट्रेट पर जो एब्सेंट रहेगा, सबस्ट्रेट जैसे कि लैक्टोज एब्सेंट रहेगा,
तो ये जीन जो रहेगा वो उसको काम नहीं करेगा। जैसे कि हम स्ट्रक्चरल जीन देखते हैं जो कि लैकोप्रोन मॉडल के अंदर देखते हैं, तो वो मीडिया में सबस्ट्रेट काम नहीं करता है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन जो रहता है वो जनरली क्या होता है कि रिमेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो जिसके कारण जिनका रेगुलेशन प्रोसेस नहीं होता है, जिसके कारण आरएनए का प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलेटेड जीन और हाउस कीपिंग जीन जो होता है, ये हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये किसी एक सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। तो ये किस सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑपरोन मॉडल, ऑपरोन मॉडल। अब ये ऑपरोन मॉडल दिए थे जैकब एंड मोनार्ड साइंटिस्ट ने इन 1961। सो ऑपरोन का मतलब क्या होता है? ऑपरोन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन विच वर्क together in a coordinated manner. Together in a coordinated manner. Coordinated manner. ओके, सो ये ऑपरॉन में क्या होता है कि दोनों टाइप के जीन प्रेजेंट रहते हैं। इन ऑपरॉन मॉडल टू टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट, वन इज हाउसकीपिंग and another one is constitutive जीन प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं ऑपरॉन का। सो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डीएनए का रीजन है, अब इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है। अब ये रेगुलेटरी जीन जो है ये एक तरीके का हाउस कीपिंग जीन है, ये ऑलवेज एक्टिव में रहता है, हाउस कीपिंग जीन है। यहां पे देखते इस रीजन में ये प्रमोटर प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को। और इसी रीजन पे क्या होता है कि यहाँ पे एमआरएनए जो है बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ओके, सो आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसी रीजन में यहाँ पे ये ऑपरेटर रहता है, यहाँ ऑपरेटर। सो ऑपरेटर जो है ये क्या होता है, प्रमोटर के बाद होता है। और ऑपरेटर जो होता है ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जिनका रेगुलेशन होगा कि नहीं होगा, ये इनिशिएट होने देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो रीजन है, इस वाला जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ तक का जो रीजन है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ पे
देखेंगे कि जिस टाइप का ओपरॉन रहेगा उस टाइप का यह स्ट्रक्चरल जीन काम करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ओपरॉन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो ओपरॉन का टाइप, तो बेसिकली ओपरॉन जो होता है दो टाइप का होता है। एक तो इंड्यूसेबल, एक होता है इंड्यूसेबल ओपरॉन और दूसरा होता है रिप्रेसेबल ओपरॉन। इंड्यूसिबल ओपरॉन और दूसरा होता है ओपरॉन। इंड्यूसिबल ओपरॉन में कौन आता है? लैक ओपरॉन। और रिप्रेसेबल ओपरॉन में कौन आएगा? ट्रिप ओपरॉन। सो इंड्यूसिबल ओपरॉन का मतलब क्या होता है कि ये जो इस टाइप के जो ओपरॉन होते हैं इसमें क्या होता है, रिक्वायर रहता है इंड्यूसर का। जब इंड्यूसर मीडिया में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा कि एक्टिवेट होगा, ये काम करेगा। अब यहाँ पे इंड्यूसर कौन होते हैं? तो इंड्यूसर लैक्टोज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लैक ओपरॉन, लैक्टोज डेराइव ओपरॉन। रिप्रेसेबल ट्रिप ओपरॉन में जो यहाँ पे जो इफेक्टर जीन होता है, इफेक्टर प्रोटीन होता है, ये इफेक्टर जीन होता है, इफेक्टर प्रोटीन होता है, ये जीन होता है, ये इफेक्टर, इसका इफेक्टर जो होता है ये कौन होता है? तो ट्रिप ओपरॉन में इफेक्टर जो होता है ये होता है इफेक्टर होता है ट्रिप्टोफोन, जो कि एक तरीके से अमाइनो एसिड है। अगर ट्रिप्टोफोन मीडिया में प्रेजेंट रहेगा तो फिर क्या करेगा कि ये ट्रिप्टोफोन जो है खुद ही सप्रेसर की तरह काम करता है। अगर ट्रिप्टोफोन मीडिया में नहीं प्रेजेंट होता है तो ये खुद ही रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो हम लोग ने देखा कि दो टाइप के ओपरॉन के कंसेप्ट को देखा, एक तो रिप्रेसेबल इंड्यूसेबल ओपरॉन के कंसेप्ट को देखा और दूसरा क्या देखा, रिप्रेसेबल सिस्टम को देखा, ये रिप्रेसेबल ओपरॉन के कंसेप्ट को देखा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इससे में सबसे पहले लैक ओपरॉन के कंसेप्ट को, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो कि नीट के पर्पस से है तो ट्रिप ओपरॉन नहीं डिस्कस किया हुआ, तो ट्रिप ओपरॉन का हल्का सा कंसेप्ट है वो डिस्कस किया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट को लास्ट में डिस्कस कर देंगे। तो पहले हम लोग लैक ओपरॉन के कंसेप्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं लैक ओपरॉन। लैक्टोज ओपरॉन होता है। लैक्टोज एक तरीके से क्या है, इंड्यूसर है। ओपरॉन क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन है जो कि काम क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। मतलब कि जब इंड्यूसर रहेगा तभी क्लस्टर ऑफ जीन जो है ये क्या होगा, ये फंक्शनल होगा। तो ओवरऑल इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये लैक ओपरॉन का कंसेप्ट है। तो लैक ओपरॉन में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लैक ओपरॉन में सबसे पहले रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। रेगुलेटरी जीन ये क्या करता है, इट इनकोड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन को, रेगुलेटरी प्रोटीन को कब रेगुलेटरी प्रोटीन को इनकोड करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन को इनकोड करता है। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है, जब टेट्रामेरिक फॉर्म होता है तो ये क्या होता है कि ये जो है एक्टिव होता है, और एक्टिव होके ये क्या करता है, ये फंक्शनल होता है और ये क्या करता है, ये काम करता है एक तरीके से सप्रेसर की तरह। ये ओपरॉन के साइड पे बाइंड होता है और ओपरॉन को क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस नहीं होने देता है। दूसरा क्या होता है, प्रमोटर
प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए प्रमोटर का इंपॉर्टेंट होता है। और प्रमोटर के साइड पे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम है जो कि क्या करता है कि ये जाके डीएनए के स्ट्रैंड पे जाके बाइंड करता है, और ये क्या करता है, ये जीन के रेगुलेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। ऑपरेटर का साइट, ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिनके रेगुलेशन में। ये एक तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि अगर ऑपरेटर के साइट पे क्या होगा कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, तो ऑपरेटर जो है ये एक तरीके से ब्लॉक रहेगा, और जैसे ही ऑपरेटर ब्लॉक रहेगा तो प्रोमोटर जो है ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करेगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा तो जीन का रेगुलेशन इनिशिएट नहीं होगा। तो ऑपरेटर ही है जो कि जीन के रेगुलेशन को या जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है कि कंट्रोल करता है, कि यही डिसाइड करता है कि ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चरल जीन का एक सिग्निफिकेंट रोल है जीन के रेगुलेशन में। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है मेनी टाइप ऑफ जीन जो कि किसी एक आरएनए पे जाके ये ट्रांसक्राइब होता है, और ये सॉरी मेनी टाइप ऑफ जीन जो कि ट्रांसक्राइब होता है, और ये ट्रांसक्राइब करके क्या करता है, ये एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। और ये एमआरएनए फर्दर जाके क्या होता है कि यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोसेस होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होते चला जाएगा। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये सिग्निफिकेंट रोल होता है, और इसका सिग्निफिकेंट रोल सबसे पहले क्या होता है, आरएनए के प्रोसेसिंग में होता है। और आरएनए के प्रोसेसिंग करके क्या करता है कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और आरएनए का ये जो है किस तरह के आरएनए को फॉर्मेशन करेगा, तो एक तरीके से ये फॉर्मेशन हेल्प करता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए के फॉर्मेशन में। और क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए का फॉर्मेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जो लैक ऑपरॉन का जो कंसेप्ट होता है, ये लैक ऑपरॉन का कंसेप्ट जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो लैक ऑपरॉन कंसेप्ट गिवन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जैकब और मोनार्ड ने लैक ऑपरॉन का जो कंसेप्ट है वो ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर जब जीन का रेगुलेशन प्रोसेस हो रहा है उसके थ्रू उन्होंने दिया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैक ऑपरॉन का जो कंसेप्ट है ये